गाइस, आज हम प्रगति मैदान जा रहे हैं और उसमें से निकलना नहीं है गाड़ी से। गाड़ी में से नहीं निकलना, फिर क्या करने जा रहे हो प्रगति मैदान? प्रगति में हम राइड्स देखने जा रहे हैं, बहुत सारी राइड्स नहीं देख रहे, लाइट्स। अरे वीर, हम क्या करने जा रहे हैं? प्रगति मैदान जा रहे हैं हम। क्या करने के लिए? हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम लाइट्स देख रहे हैं। G20 के लिए जो डेकोरेशन है, G20 के लिए जो लाइट्स है वो। एक्साइटेड? हेलो एवरीवन, मैंने सोचा था थोड़ी देर बाद व्लॉग करूंगी क्योंकि अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं। बट इशानवी स्टार्टेड स्पीकिंग एज इफ टॉकिंग टू अ कैमरा। तो मैंने कहा तुम्हें व्लॉग करना है तो क्या? तो कहती है हाँ मुझे व्लॉग करना है, इसलिए मैंने फिर कैमरा अभी खोल लिया। हम लोग जा रहे हैं प्रगति मैदान साइड, जहाँ सब लोग कह रहे हैं बहुत सुंदर लाइटिंग हो रही है एंड वी ऑब्वियसली वांट टू सी, लाइक उसके वीडियोस देखे एंड एक्चुअली लग रहा है कि बहुत सुंदर है, बट फिजिकली जाके देखने में ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें जाने दें, क्योंकि हम लोग लिटरली लाइक जब क्लोज डाउन एंड स्टफ होगा दिल्ली उससे एक रात पहले जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ऑलरेडी वो रोड्स क्लोज डाउन हो चुकी हो। फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि बहुत दिनों से जाने का मन था, जस्ट टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब कोई स्पेशल ओकेजन होती है, कोई फेस्टिव सीजन होता है, तब दिल्ली ऐसे चमक जाता है जैसे कोई नई दुल्हन। सीरियसली बहुत मजा आता है बाहर निकलने में, लाइट्स देखने में। इनफैक्ट ये जो खंबे पे लाइट लगी हुई है, ये साउथ एक्सटेंशन 1 और 2 के मार्केट के बीच में लगी हुई है। ये काइंड ऑफ परमानेंट टाइप ही लगी हुई है यहाँ पे, तो देख के बहुत ही सुंदर लगता है। अब ये नहीं पता ये G20 के लगी है या क्या, क्योंकि इनिशियली जब ये लगी थी तो ये रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में से किसी एक टाइम लगी थी, बट इतनी सारी नहीं लगी थी जितनी अभी लगी हुई है। साउथ एक्स क्रॉस करके आता है एम्स का फ्लाईओवर एंड आप लेफ्ट साइड देखो, ये शायद सफदरजंग हॉस्पिटल है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। बट ये कितना सुंदर लग रहा है। इस पर ये लाइटें नॉर्मली नहीं होती हैं, ये अभी G20 के लिए ही हुई है, अब पता नहीं आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी, बट विजुअली इतनी सुंदर लग रही है ना दिल्ली आजकल। आईएनए से आगे जाओ तो ये एक ब्रिज आता है, ये दिल्ली में एक एयरपोर्ट है उसके पास है, छोटा एयरपोर्ट है, एंड इसमें देखो जो लाइट्स लगी हुई हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइट के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे गमले भी रखे हुए थे, विच फिंगर्स क्रॉस कोई चुराए ना। राष्ट्रपति भवन के पास नहीं जाने दे रहे थे, बट दूर से देखो, ये तो चलो हमेशा ही होता है, आप दिल्ली में कभी भी आओगे तो राष्ट्रपति भवन इतना सुंदर से लिट अप हमेशा ही होता है आजकल। बाकी जो सेंट्रल दिल्ली है उसकी बिल्डिंग्स पे काफ़ी अच्छी लाइट्स लगी हुई थी, एंड ये सब लाइट्स परमानेंट है, तो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के आसपास भी ये लाइट्स जलती हैं एंड काफ़ी सुंदर लगता है। ग्रीनरी काफ़ी हो रही है आजकल। अब हम लोग जा रहे हैं प्रगति मैदान की तरफ। फिलहाल तो जितना देखा इतना तो नॉर्मल भी होता है इंडिपेंडेंस डे एंड स्टफ पे, तो कुछ मेन तो वहीं पे है प्रगति मैदान पे, बट होपफुली रोड्स क्लोज ना हो वरना गड़बड़ हो जाएंगी। देखते हैं, चलो अभी तो फिलहाल बैनर G20 के लगे हुए हैं, लाइटें जैसे इंडिपेंडेंस डे ऑल पे होती है वैसी जल रही हैं। पुलिस काफ़ी सारी है आज, काफ़ी ज़्यादा है रोड पे पुलिस। सो फिंगर्स क्रॉस की प्रगति मैदान में हमें थोड़ा तो जाके देखने दें, थोड़ा दिख तो जाए एटलीस्ट, वरना फिर बाद में देखो, बाद में लाइटिंग होगी नहीं होगी, उतनी तो ऑब्वियसली नहीं होगी जितनी आजकल हो रही है। और कैमल क्या कर रहा है यहाँ पे? छोटा कैमल, वो भी भारत मंडपम की लाइट दिख रही है, वाह। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. बहुत सही था, बड़ा मजा आया देख के। जब फर्स्ट टाइम देखा तो एकदम से हो गया ओ माय गॉड। हम जैसी नजर पड़ी तो जो लाइट स्काई में दिखती है
एंट्रेंस पीछे है बेटा। अब आप ट्रीज देखो, ट्रीज को देखो, देखो ट्रीज पे ऐसे लगा रखी है जैसे लाइक लाइट ऐसे टपक रही हो, और ऊपर जो स्काई में लाइटिंग हो रही है, दैट इज अमेजिंग। क्या हुआ बेटा? एंट्रेंस कहाँ है? एंट्रेंस पीछे है बेटा, हो गया खत्म, इतना ही देखना था। क्यों? आपको और देखना था? चलो दोबारा देखते हैं। अच्छा दोबारा देखते हैं। दोबारा देखने जा रहे हैं। चलो नहीं। क्या नहीं, एक दोबारा बार और देखते हैं, देखेंगे। मजा आएगा। वो इस टनल में देखो कितना मजा आएगा छानी। It's down white boy. It's down white boy. It's down white boy. It sound right, boy. जानवी, हम कहाँ जा रहे हैं? कुतुब मीनार। हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे भी कह रहे हैं लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, तो वहाँ पे भी नजर मार के आते हैं कि वहाँ कैसा जाके लगता अगर है लाइट ऑफ मिली मम्मी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कुतुब मीनार की। अच्छा चलो शुरू से। नंबर 88। गाड़ी का नंबर 88। आगे गाड़ी गई इंडिया गेट। गाड़ी गई इंडिया गेट। इंडिया गेट से आई आवाज इंडिया गेट से जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है, हमने कर लिया रिपीट आपके साथ। कुतुब मीनार के बहुत सारे, कुतुब मीनार मैं भी बोल रही हूँ, जानवी बोलती है। कुतुब मीनार के बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे कि बड़ी अच्छी लाइटिंग हो रही है वहाँ पे आजकल, तो हम लोग निकल लिए थे, बट हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें गूगल कर लेना चाहिए था जाने से पहले, बट वी डिसाइडेड लेट्स गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि हमें लगा ही G20 की वजह से कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही रहा होगा। शर्त ये थी कि अगर लाइटिंग हो रही होगी तो वरुण को गोलगप्पे खिलाने थे, और अगर नहीं हो रही होगी तो मम्मी को गोलगप्पे खिलाने थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि लाइटनिंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल कोई लाइट नहीं जली हुई थी। सो वी गॉट लिटिल डिसअपॉइंटेड। मैंने तभी गूगल किया और देखा कि यार लाइटिंग तो हो रही है, आज क्यों नहीं हो रही। हमने वहाँ पुलिस वालों से पता किया तो उन्होंने कहा कि हो रही थी लाइटिंग, बट आप एक बार जाके फिर से चेक कर लो। तो हम जब फिर से राउंड मारने गए तो हाँ, कुतुब मीनार पे बड़ी सुंदर सी लाइट जली हुई थी, बट और कुछ नहीं हो रहा था। सो बाद में लाइक 1-2 दिन बाद हमें पता चला कि वो थोड़ी देर की होती है, 10 मिनट या शायद 20 मिनट की होती है, एंड वी हैड जस्ट मिस्ड इट बाय 5 मिनट्स। अब खाओगे शामी गोलगप्पे? हाँ जी। कौन खाएगा गोलगप्पे? हाँ, पार्टली जीते हैं, पहले नहीं जल रही थी फिर जल रही थी। ये शायद लगी थी कि कुतुब मीनार पे लाइट अगर चल रही है। वो वाली तो नहीं जल रही ना, लेकिन जो मम्मी कह रही थी, तो जीता तो मैं ही हूँ टेक्निकली। क्यों मम्मी, आप तो वही दिखाने ले गए थे ना, ये तो हमेशा ही चलती है। टेक्निकली कोई भी नहीं जीता, टेक्निकली सिर्फ मम्मा जीती है, क्योंकि इधर में मम्मा को गोलगप्पे मिलने वाले हैं। बोल रहे थे क्या वो आप तो कह रही थी आप खाओगी? मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? टोकन बन गए। मन नहीं हो रहा। मन नहीं हो रहा? टमी फुल है? हेलो हेलो, हम लोग कहीं जा रहे थे, अभी बताती हूँ कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, और एकदम से हमें ये देखा झांकी बनी हुई है बड़ी क्यूट सी। ये दान पात्र है। थैंक यू। हाँ, झूला झूला भी है। ओ अरे थैंक यू। बड़ा सही किया हुआ था, प्रसाद भी मिल गया मुझे, टीका भी लगा दिया। जंगल बनाते थे, ऐसे पूरा एक होता था। मिनट, क्या आप नदियाँ क्यों खोदते थे? नदी के किनारे तो हुआ था, नदी के अंदर ही तो हुआ था कृष्ण जी का बर्थ। तो हम भी नदी बनाते थे, उसके ऊपर ना वो बुरादा मतलब? जो लकड़ी का वो होता है ना, चूरा जो ऐसे घिसते हैं, हाँ। तो वो बुरादा होता है ना, वो इस पे मिलता है, कलर्ड बुरादा। अच्छा,
उस बुरादे को ऐसे बिछाते थे, उससे ग्रीन कलर बन जाता था। फिर उसमें वो प्लास्टिक के एनिमल्स रख के जंगल बनाते थे और वो बनाते थे, काफी कुछ होता था। मतलब विद इन हमारी कॉलोनी 2-3 अलग अलग जन्माष्टमी बनती थी, लेकिन हमारी मेन होती थी क्योंकि हमारी मेन मंदिर में बनती थी। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल लिटरली कोई आइडिया नहीं। जन्माष्टमी उधर मेरे यहाँ तो बनती नहीं है, मैंने यहीं आके पहली बार देखी थी। एंड अभी जहाँ हम रहते हैं उससे पहले वरुण एंड फैमिली सब लोग कहीं और रहते थे, तो वहाँ की बहुत सारी स्टोरीज मैं सुनती रहती हूँ, तो ये भी वन ऑफ दो स्टोरीज है। जन्माष्टमी में बड़ा फन होता था, सारे बच्चे। मैं तो पहली बार ऐसी झांकी और ये सब देखा। हम लोग वो भी करते थे, जैसे वो बुकलेट लेके घरों में वो होता है ना, पैसे इकट्ठे करने हैं जन्माष्टमी के लिए, वो सब चीजें होती थी। फिर प्रसाद, मंदिर में जो प्रसाद बनता है ना, जैसे हमारे घर ये धनिया बनता है, उस टाइम हम बल्क में बनाते थे बहुत सारा, क्योंकि मेन एक्चुअली पापा ही पूरा मंदिर का उसका ना पापा ही देखते थे एक तरह से सारा। तो मंदिर में जो पूजा होती थी उसके बाद प्रसाद सारा हमारे घर से बन के आता था, फ्रूट्स आते थे और वो आता था। रात को 12 बजे तक वो मंदिर में आरती और वो सब चीजें, उससे पहले वो बनी होती थी जन्माष्टमी, उसमें लोग आते थे, फिर पैसे वैसे चढ़ाते थे, पूजा करते थे, झूला लगाते थे, जैसे झूला यहाँ पे लगाया हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं सब होता है। लाइक मैंने सुना है मंदिरों में झूले लगते हैं, बट ऐसे झांकी टाइप लगी हुई तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, तो बड़ा cool मजा है। आता था। चलो मैं आपको मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने दिन में मूवी बुक की थी, जब वो मुझे फोन करते थे मैं बहुत बिजी थी, मैंने कहा था जो करना है कर लो। तो आपने कौन सी मूवी बुक की है? लास्ट मुझे पता था गदर बुक हो रही थी, कौन सी जा रहे हैं हम? अभी बताना है या वहीं चल के बताना है? बता दो, नाम तो पता। जवान ओके। ऐसे मुझे उससे कुछ समझ में आया, जवान क्या है? शाहरुख खान की नई मूवी आई है। शाहरुख खान कौन सी नई मूवी आई? पठान आई थी। नहीं, पठान के बाद अब जवान आई है। हमने पठान तो देखी नहीं ना, तो अब जवान ही देख ली। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि जवान पठान नहीं तो जवान सही। और एक्ट्रेस कौन है? कोई साउथ की मूवी का रीमेक है। अच्छा, तो साउथ की कोई एक्ट्रेस है, साउथ की कोई एक्ट्रेस है और डायरेक्टर भी साउथ का ही है। अच्छा, मैंने पर इंस्टाग्राम एंड ऑल पे कहीं देखा नहीं उसका, या तो कोई गाना फेमस नहीं हुआ उसमें। जो वो है ना शाहरुख खान की जो मदर बनी है, रिद्धि डोगरा जो एक्ट्रेस है, हाँ। वो मेरी क्लासमेट थी। अच्छा, उसकी मदर बनी है? चल के 20 साल छोटी मदर है। 20 साल नहीं, हाँ 20 साल छोटी होगी, 20 साल छोटी उसकी मदर है। ओह माय गॉड, चल के देखते हैं। चलो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कोई सॉन्ग नहीं फेमस हुआ? जनरली जब सॉन्ग फेमस होता है ना तभी मुझे पता चलता है कि कोई मूवी आ रही है। इसका नहीं हुआ कोई? मैंने भी नहीं सुना एक्चुअली। गदर मेरे को देखनी थी, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर शोज नहीं मिल रहे थे सही, तो मैंने कहा कि चलो गदर छोड़ो, फिर अब जवान ही देख लेते हैं। गदर के रिव्यूज मिक्स्ड है, मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे अच्छी नहीं है, बट कुछ लोग कह रहे अच्छी है। पता नहीं, सनी देओल के फैंस को अच्छी लगेगी, जिनको वो But, 2.5 किलो का हाथ और कातिया और वो सब। बट आई थिंक गदर 2 देखनी तो चाहिए, जस्ट फॉर गदर की यू नो नॉस्टैल्जिया के लिए, इफ देखो नथिंग उस एल्स। गाड़ी में बैठने और इस गाड़ी में बैठने फर्क महसूस नहीं होता तुम्हें? आगे गाड़ी पे बाद हमने गाड़ी चेंज किया, हम गए थे अपनी वाइट एसयूवी लेके और अब हम थार में जा रहे हैं, तो मुझे पता था किसी पॉइंट पे बोलेंगे ये ना फर्क। तुमसे पूछ रहा हूँ, रिव्यू तुम्हारा है नहीं डिफरेंस? मतलब थोड़ी और ऊंची है ये, कमांडिंग बट पोजीशन। मतलब ये है कि इसका जो आगे वाला मिरर है ये काफी वाइड है, लाइक सामने से बहुत कुछ दिखता है। अगर हम इसमें वो देखने जाते हैं, क्या देखने गए थे हम? मंडपम, तो और भी मजा आता है लेकिन क्योंकि इसमें ऊपर वाला वो नहीं है ना। अच्छा, इसमें सनरूफ नहीं है, इसमें तो मैं सनरूफ से दिख गया। हाँ, कोर्टयार्ड इसमें हम कभी नहीं गए ना पहले। ना, मैं पहले जाता था जब कोर्टयार्ड नहीं था, नॉर्मल लोकल वाला संगम था। संगम सिनेमा तो सुना हुआ, शायद मैं गई हुई हूँ एक बार मॉम के साथ। कोर्टयार्ड मैं पूरी लाल दिख रही हूँ बैकलाइट से। हो गई है मूवी फिनिश, काफी अच्छी थी। आपको अच्छी लगी? हाँ अच्छी थी। लाइक कुछ पोर्शंस ऑफ इट वाज वियर्ड, लाइक गाने, Songs avoidable हाँ थे। सॉन्ग्स कंप्लीटली अवॉइडेबल थे। 3 घंटे की मूवी फालतू में बना दी थी। अब ये ना हम दोनों को ट्रैक नहीं कर रहा कंप्लीटली, लाइक सॉन्ग्स जो थे वो अवॉइड 100% कर सकते थे, बट सर्टेन पोर्शंस ऑफ द मूवी काफी ज्यादा अच्छे थे। एकदम से सरप्राइज एलिमेंट्स आए थे, एंड जनरली ना मूवी देखते समय मुझे पता चल जाता है क्या होने वाला है, बट
इस वाली मूवी में एक दो चीजें थी which was like oh wow ये कैसे हो गया, and then of course I could connect the dots उसके बाद, but like अच्छी थी. Like आजकल कम होती है मूवी जो सरप्राइज करते हैं क्योंकि सबकी स्टोरी लाइन सिमिलर ही होती है, but this was a good movie and वरुण कह रहे साउथ इंडियन मूवीज जनरली ऐसी होती है, and जवान is a remake of a South Indian movie. तो I'm excited, like राइटिंग अच्छी थी, बीच में जो सॉन्ग्स और कुछ फालतू की चीजें थी वो अगर हट जाती तो आई थिंक 1.5 hours की अच्छी कंसाइज मूवी बन जाती है, which was like amazing. हॉलीवुड स्टाइल. बट जो एंडिंग थी was a little, मतलब could have been better, could have definitely been better. Like it's there, it's like almost there, but वो जबरदस्ती का बॉलीवुड घुसाने वाली बात है बीच में. But it was good. Anyways, अब जा रहे हैं घर, 1 बज रहे हैं रात के, और अब घर जाके सोएंगे ऑब्वियसली. आप भी जाओ, अपना जो भी करना है नेक्स्ट करो जाके. कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करने वाले हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.